हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली साहब हैं, जो कुंदर की विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है और अखिलेश यादव उसके सीईओ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस तरीके की बातें अपने पद की मर्यादा को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, उप मुख्यमंत्री जी का सवाल है, पहली बार सत्ता में आते ही इन्होंने जो पहला काम किया था, तो इनके ऊपर जो मुकदमे थे जिनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, उन मुकदमों को दोनों सज्जनों ने वापस किया था। अखिलेश जी पर एक भी मुकदमा उनके एफिडेविट में दर्ज नहीं है। तो इस तरीके की बातें इनको नहीं करनी चाहिए और आसमान पर नहीं थूकना चाहिए, वो उनके ऊपर ही गिरेगा। क्या लगता है क्या आपको कि चुनावी माहौल है, इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे और जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई? मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके लिए मुख्य चुनौती है और वो समाजवादी पार्टी के हाथ ही सत्ता से बेदखल होंगे। इसलिए वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में नहीं थे चिन्मयानंद जी, जो उनके मित्र हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं थे कुलदीप सेंगर, जिन्होंने एक बेटी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया पूरे देश को, दुनिया को पता है। तो चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश जी पर और सपाइयों पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, ये तो किस बात का कोई औचित्य नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों पर, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को और किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार? चुनाव से पहले 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। एक सीट हमारे समर्थन से मीरापुर की, वो पहले हमारे सहयोगी थे, अब किसी परिस्थितियों में वो बीजेपी के सहयोगी हो गए, उनको जीती थी, वो भी हमारे सहयोग से जीती थी। तो 6 सीटों का हमारा पुराना हिसाब है इन 9 सीटों में से। लेकिन हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना विश्वास जनता के बीच में खोती जा रही है, हमारी संख्या 9 में बढ़कर के 8 तक पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी को शायद एक ही सीट पर संतोष करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो है उलेमा काउंसिल ने रिजर्वेशन मांगा है, शर्तें रखी हैं 17 कि अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दे, तभी वो जो है महागाड़ी गठबंधन को समर्थन करेंगे। तो क्या आरक्षण होना चाहिए मुस्लिमों के लिए? हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो अपना मांग पत्र जनता के सामने पेश कर सकता है, आरक्षण के पक्ष में भी कर सकता है। बहुत से लोग आरक्षण के विरोध में भी दिन रात बयानबाजी करते हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का सबका अधिकार है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के संबंध में सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, उनको जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए, तभी मुसलमानों की बेहतरी हो पाएगी। कल को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं कुंदर की, क्या उम्मीद है, कितनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है? यहाँ पर जनसभा होने जा रही है। अखिलेश जी का क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, बड़ी जनसभा होगी और योगी जी यहाँ जितनी मिला करके 5-7 सभाएं कर गए हैं अब तक, उन सब का मजमुआ इस सभा में आप देख सकते हैं। इतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग होंगे जितना उनके 5-7 रैलीज में रहे। प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहा है, उसके लिए जो अखिल भारतीय संत समाज की समिति है, उन्होंने मांग की है कि 50 किलोमीटर तक कोई भी गैर हिंदू को जो है ना दुकान दी जाए, ना उसका जो है प्रवेश होने दिया जाए। तो इस मांग को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुंभ का मेला हजारों वर्षों से होता है, संत समाज भी हमारे देश में हजारों वर्षों से है, संतों की परंपराएं भी हजारों वर्षों से हैं। लेकिन कभी पहले तो मैंने किसी संत के मुंह से या कुंभ की आयोजन समिति की तरफ से ऐसा बयान नहीं सुना था। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं सुना था। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के
बयानात उनसे दिलवाते हैं। और मैं, चूंकि ये एक धार्मिक कृत्य है, उस पर बहुत कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत एक सद्भावना का देश है और यहाँ बहुधार्मिक देश हैं, बहुधार्मिक लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसकी सद्भावना, इसका सौहार्द कायम रहना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। कि समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में, क्योंकि मुख्य मुकाबले में समाजवादी पार्टी ही है, इसलिए वो निशाने साध रहे हैं और उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल कर देगी, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।